हेलो व्यूअर्स, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था रिलेटेड टू ओपन बुक एग्जामिनेशन। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि उनको ये ओपन बुक एग्जामिनेशन डिटेल में समझना है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या है, इसको करवाने के पीछे सीबीएसई का एक्चुअल मोटिव क्या है, इसका ट्रायल कब कंडक्ट होने वाला है, ये किन क्लास के बच्चों के लिए किया जाएगा, और हाँ, इसके आने के बाद क्या सच में एग्जामिनेशन बहुत इजी हो जाएगा या एग्जाम को लेके हमारा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्या सच में ओपन बुक एग्जामिनेशन अब लागू होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या है। अभी तक हम जो भी एग्जाम्स देते आ रहे हैं उसको कहते हैं क्लोज बुक एग्जामिनेशन। क्लोज बुक एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम के दौरान हम अपना स्टडी मटेरियल, अपना नोट्स अपने साथ नहीं रख सकते हैं। अगर हम उसको कैरी कर भी रहे हैं तो एग्जाम शुरू होने के पहले टीचर को वो बुक्स, वो नोट्स सबमिट करने होते थे। लेकिन ओपन बुक एग्जामिनेशन में हम अपना नोट्स, अपना स्टडी मटेरियल अपने साथ ही रख सकते हैं, और हाँ, क्वेश्चंस आंसर्स उसमें से रेफर कर सकते हैं। तो आई होप आप ये तो समझ गए हो कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस होता क्या है। तो अब हम ये समझते हैं कि सीबीएसई आखिर ओपन बुक एग्जामिनेशंस लाना क्यों चाहता है। तो इसके पीछे का पहला मोटिव तो यह है कि वो स्टूडेंट का एग्जाम को लेके जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको कम करना चाहते हैं, और दूसरा, जो स्टूडेंट में कॉम्पिटेंसी लेवल है वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो कॉम्पिटेंसी लेवल का अगर बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गया, एसिड क्वेश्चंस, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, आजकल इन सारे क्वेश्चंस का ट्रेंड ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड है। तो सीबीएसई का मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट चीजों को रट्टा मार के करते हैं, चीजों को थ्योरेटिकली पढ़ने के साथ साथ वो उन सारी चीजों को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करे वो सीखे। जो भी डेफिनेशंस है, जो भी है, वो थ्योरेटिकली जो भी पढ़ते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे एसोसिएट करे, कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करे। तो एक्चुअल में सीबीएसई का ओपन बुक एग्जामिनेशन को लाने का मोटिव यही है। थोड़ा ज्यादा हो गया ना डेटा, थ्योरी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो चलो, सिंस हम ओपन बुक एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं, तो इसको एक स्टोरी के साथ प्रैक्टिकली समझते हैं। एक गांव में एक आदमी था जिसने घर पे एक पैरट पाल रखा था। पैरट तो आप सबको पता है, आप लोगों ने कभी कभार पैरट लर्निंग भी सुना ही होगा। वो आदमी उस पैरट को रोज सिखाता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं है। और ये सुन सुन के वो पैरट वो चीज सीख गया और वो बोलने भी लगा। एक दिन वो आदमी काम पे गया और उसी टाइम शिकारी आया। शिकारी जैसे ही घर के अंदर घुसा, वो पैरट बोलना शुरू कर दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं है। शिकारी को लगा, अरे वाह, इस पैरट को तो सब पता है, और वो वापस चला गया। शिकारी दोबारा आया। दोबारा आने पे पैरट ने दोबारा वही लाइन बोला कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं है। शिकारी वापस चला गया। बट वो शिकारी भी जिद्दी था। 2 दिन बाद वो वापस आया। वापस आने के बाद उसने सोचा कि आज ट्राई करके देखते हैं। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, और उसने क्या देखा कि वो पैरट उस जाल में फंस गया। उस दिन उस शिकारी को समझ में आया कि ये पैरट बस उस बात को रटते रहता था। एक्चुअल में उसका मतलब क्या है उस पैरट को पता ही नहीं था। तो सीबीएसई भी यही चाहते हैं कि आप जो भी डेफिनेशंस, जो भी चीजें अपने बुक्स में पढ़ते हो उसको बस रटो मत, उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो आप समझो। मोटिव समझ गए आप। तो अब हम ये समझते हैं कि क्या ये ओपन बुक एग्जामिनेशन 100% इंप्लीमेंट होगा। तो एक्चुअल में इस साल के नवंबर में ओपन बुक एग्जामिनेशन का एक ट्रायल किया जाएगा, और ये ट्रायल कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में होगा। तो अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो ओपन बुक एग्जामिनेशन परमानेंट कर दिया जाएगा, और अगर ये ट्रायल अनसक्सेसफुल रहा तो ओपन बुक एग्जामिनेशन शायद इंप्लीमेंट ना किया जाए। तो अभी ये समझते हैं कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन इजी होने वाला है, स्ट्रेस लेवल कम करने वाला है या स्ट्रेस बढ़ाने वाला है। तो अभी कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन मतलब स्टडी मटेरियल हम साथ में रख सकते हैं, तो आराम से जो भी आएगा
बुक में से छापेंगे और लिख लेंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप लोग। सिंस स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस के लेवल होने वाले हैं वो थोड़े हाई लेवल के होने वाले हैं। वो डायरेक्टली आपको ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज पॉवर्टी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछने लग गए तो आप तो बिंदास बुक खोलोगे, वहां से छाप के लिख दोगे। तो नहीं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं आने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बुक में पढ़ा पॉवर्टी, तो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि पॉवर्टी आखिर बढ़ क्यों रहा है, आप पॉवर्टी के बारे में क्या सोचते हो, ऐसे कौन से वेज है जो हम इंप्लीमेंट करें तो पॉवर्टी कम किया जा सकता है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने जो पढ़ा उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, आप उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप किस लेवल का सोचते हो। तो ये होने वाला है। ये ओपन बुक एग्जामिनेशन स्ट्रेस लेवल कम कैसे कर रहा है। सपोज आप एग्जाम में बैठे हो, एक क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं है, बट आपके पास स्टडी मटेरियल है। आप क्या कर सकते हो, आप उसका फॉर्मूला है या फिर कोई एक वर्ड है जो आपसे पूछा जा रहा है, उसका मतलब आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। उसके बाद जब आपको फॉर्मूला मिल गया या उसका मतलब मिल गया, फिर उसको आप खुद से यूज करके, खुद आप क्या सोचते हो वो करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेके जो भी डाउट्स थे आपके माइंड में वो मैंने क्लियर कर दिया हो। और हाँ, मैं एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूंगी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेके आपके जो भी फीडबैक्स है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इसके बारे में कुछ और जानना हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करके उसका आंसर जरूर कर दूंगी। और हाँ, एट लास्ट, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।